कि भाई हमने क्या खोया क्या पाया। 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। हम लोग उस समीक्षा बैठक बुला रहे हैं 19 फरवरी को पटना के मिलर स्कूल में, जहां हम लोग समीक्षा करें कि विगत आजादी के बाद अभी तक हमारा समाज कहां गया, इसके प्रगति का रोड मैप क्या हो। कुर्मी समाज के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि 20 साल से नीतीश बाबू का राज है तो किसी ने कोई कब्जा कर लिया होगा। इस तरह की मानसिकता हमारी नहीं रही है। कुर्मी समाज उद्यमिता के लिए जाना जाता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे जूइस को देखिएगा। आपने धानुक का भी जिक्र कर दिया। अब ये तो सर युद्ध हो जाएगा। धानुक समाज क्यों मानेगा अपने आप को कुर्मी? मैं ऐसे कई धानुक को जानता हूँ जो कुर्मी से अलग होकर एक अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी नाराजगी भी नीतीश कुमार से रहती है कि हमारी हकमारी करके उन्होंने सब कुछ कुर्मियों को दे दिया। मैं जानता हूं ऐसे कई धानुक। मुख्यमंत्री जी कभी धानुक में कैवर्त में फर्क नहीं किए, मंडल में गंगोता में फर्क नहीं किया उन्होंने। विकास का लाभ न्याय के साथ, विकास का लाभ का न्यायोचित वितरण समाज के सभी वर्ग में पिछले विगत 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में क्या खोया क्या पाया, और अगले 20 साल, 30 साल और 50 साल बाद हम अपने आप को, अपनी जाति को, अपने समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, उसका रोड मैप तैयार करता है। मुख्यतः रैली सोशल है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है। निशांत पर सवाल है, निशांत पर सवाल है सर। निशांत को लेकर जनता दल यूनाइटेड में क्या चर्चा है? क्या उनको आना चाहिए राजनीति में? क्योंकि अब जो उम्र के जिस दहलीज पर नीतीश जी चल रहे हैं, नीतीश कुमार चल रहे हैं, वो भी कई बार सवाल खड़ा होता है। 12 फरवरी 1994 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक रैली हुई थी, कुर्मी चेतना रैली। कहा जाता है कि नीतीश कुमार उसके बाद स्थापित तौर पर उस जाति के नेता बनकर उभरे थे। हालांकि उसके पहले भी वो नेता थे, लेकिन उस रैली ने 2005 में नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी सौंपी थी। बिहार का मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। अब 2025 में एक बार फिर से इसी फरवरी के महीने में 19 फरवरी को पटना के मिलर ग्राउंड में फिर से एक बार कुर्मी चेतना रैली होने जा रही है। इस रैली का उद्देश्य क्या है? बीते 20 सालों से उसी जाति के नेता बिहार गद्दी पर काबिज है, नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं। तो इस रैली का उद्देश्य क्या है? इसके साथ ही साथ जो सबसे ज्वलंत सवाल है, क्या निशांत की लॉन्चिंग होने जा रही है इस रैली के साथ साथ? ऐसे कई सवाल हैं। देखिए, इस वीडियो में हमारे साथ जितेंद्र कुमार मौजूद है, शिक्षाविद है, प्रोफेसर है और जनता दल यूनाइटेड के शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष है। इनसे हमारा सवाल रहेगा, उपजातियों की चर्चा होगी, लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर ये बैठे हैं, तो इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। आपका स्वागत करते हैं जितेंद्र जी। बिहार टॉप के दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आर्यन जी को मैं सुनता रहता हूं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं सामाजिक मुद्दों पे। और आर्यन जी आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो बिहार टॉप के दर्शकों का और आर्यन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत है उनका। धन्यवाद सर। सर, आप जो लिस्ट लेकर बैठे हैं, पहला सवाल यही हमारा रहेगा, ये रैली कर क्यों रहे हैं आप लोग? आज भी मुझे लगता है, मेरा अपना जो अनुभव है, पटना में आधा से ज्यादा संपत्ति तो कुर्मियों का है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, सभी जगह पर उस जाति के लोग आज विराजमान हैं। मतलब अगर समृद्धि में देखा जाए तो हर जगह से, हर क्षेत्र से समृद्ध हो गए हैं कुर्मी जाति के लोग। अब इस रैली का क्या उद्देश्य है? बहुत ही मौजूद सवाल है इस रैली के उद्देश्य को लेकर। तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि 12 फरवरी को कुर्मी चेतना रैली हुई, और आपने अपने रिमार्क्स में ही बोला कि फिर से चेतना रैली हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा करेक्शन है, फिर से हम लोग कुर्मी एकता रैली कर रहे हैं। अच्छा, कुर्मी एकता रैली। 94 में चेतना रैली हुआ। 94 के रैली की सफलता के कारण हमारे समाज में चेतना का संचार हुआ। समाज जो है कंफर्ट जोन में चला गया था, तो उसको फिर से जगाने का, झकझोरने का काम 94 में हुआ। उसमें मेरे स्वर्गीय पिता श्री रामेश्वर दत्त पेशे से शिक्षक रहे हैं, और मेरे ससुर जी श्री गजेंद्र सिंह जी ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में, संयोजक की भूमिका में थे। नालंदा को कवर मेरे पिताजी ने, श्री रामेश्वर दत्त जी ने, और पटना जिले में सतीश बाबू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे ससुर जी श्री गजेंद्र सिंह जी ने काम किया। और उस रैली का फलाफल यह हुआ कि समाज आज 30 साल के बाद, आपने जो कहा समृद्धि की बात, तो यह समृद्धि हमें विरासत में मिली है। और विरासत की उस समृद्धि को हम लोगों ने 30 साल में बहुत खूबसूरती से सहेजा है, और उसको, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह हमारी कर्मठता को दर्शाता है। कुर्मी समाज के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि 20 साल से नीतीश बाबू का राज है तो किसी ने कोई कब्जा कर लिया होगा। इस तरह की मानसिकता हमारी नहीं रही है। कुर्मी समाज उद्यमिता के लिए जाना जाता है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे जूइस को देखिएगा, यहूदियों के बहुत कम पॉपुलेशन उनका अमेरिका में, लेकिन जो अमेरिका का कैपिटल है उसके एक बहुत बड़े हिस्से पे उनका अधिकार है। और अमेरिका में चाहे
प्रेसिडेंट रिपब्लिकन बने चाहे डेमोक्रेट बने, जूइस के प्रो पॉलिसी बनाना उनकी मजबूरी है, उनकी बाध्यता है। यही चीज भारत के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे सिंधी समाज के बारे में, तो अल्पसंख्यक समाज है, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इतना सशक्त समाज है कि आप जुडिशरी में देख लीजिए या अन्य जितने भी इस तरह के फील्ड हैं, उद्यमिता के फील्ड, उसमें वो नंबर 1 मिलेंगे। यही नंबर 1 हम लोग अपने समाज को, अपने परिवार को बिहार में देखना चाहते हैं, भारत में देखना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग एकता रैली कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, हम सभी लोग अपने अपनी समीक्षा करते हैं कि भाई हमने क्या खोया क्या पाया। 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। हम लोग उस समीक्षा बैठक बुला रहे हैं 19 फरवरी को पटना के मिलर स्कूल में, जहां हम लोग समीक्षा करें कि विगत आजादी के बाद अभी तक हमारा समाज कहां गया, इसके प्रगति का रोड मैप क्या हो। आज भी हमारा समाज 22 उपवर्गों में विभक्त है। मैं नाम लेना चाहूंगा, और जिस उपजाति के लोग जिस जिले में, बिहार के जिस जिले में रहते हैं, उसके साथ डेटा के साथ मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मैं शोध करवाता हूं। शोध बिना स्रोत के नहीं होता है। स्रोत में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोत होता है। रेफरेंस के साथ बात करूंगा, बिना सबूत के कोई कार्य नहीं हम लोग करते हैं। पहला अवधिया वर्ग, नालंदा, पटना। आप अब स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है वो चल रहा है। सर जो है वो बता रहे हैं उन तमाम उपजातियों का नाम। जी बताइए। अवधिया वर्ग नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज में निवास करता है। घमेला वर्ग नालंदा, पटना, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद में निवास करता है। कोचैसा वर्ग मुख्यतः नालंदा और पटना में निवास करता है। समसमार नालंदा, पटना, लखीसराय, मुंगेर, वैशाली, मुजफ्फरपुर में निवास करता है। जयसवार और धानुक वर्ग, ये दोनों वर्ग बिहार के अधिकांश जिलों में हैं। इनके अतिरिक्त चंदेल वर्ग भागलपुर और बांका में, रमैया वर्ग भागलपुर में, पटनवार रोहतास और कैमूर में, अयोध्यापुर में, नालंदा में, सैंथवार सिवान, गोपालगंज, पटना में, चनौत शिवहर और सीतामढ़ी में, गुरु नानक पंथी वैशाली में, ब्याहुत औरंगाबाद में, बड़गैया नवादा में, चपरिया चंपारण और गोपालगंज में, ढेलफोरबा सिवान में, कैवर्त सुपौल और सहरसा में, गंगोता भागलपुर में, घोड़ चढ़े बक्सर में, आमात सुपौल में और डोजवार जमुई में। ये मुख्यतः 22 उपजातियां हैं कुर्मी समाज के अंतर्गत। आपने धानुक का भी जिक्र कर दिया। अब ये तो सर युद्ध हो जाएगा। धानुक समाज क्यों मानेगा अपने आप को कुर्मी? मैं ऐसे कई धानुक को जानता हूं जो कुर्मी से अलग होकर एक अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी नाराजगी भी नीतीश कुमार से रहती है कि हमारी हकमारी करके उन्होंने सब कुछ कुर्मियों को दे दिया। मैं जानता हूं ऐसे कई धानुक को। ये क्लियर किया गया सर, मामला क्या है? जी जरूर, बिल्कुल। कुर्मी, पहली बात तो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। वे जाति से ऊपर उठ के जमात की राजनीति करते हैं। 20 साल से सत्ता के शीर्ष पे काबिज है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। ईश्वर करे कि अगले 1 दशक तक भी वे बिहार के सत्ता के शीर्ष पर रहें और बिहार के विकास की जो गाथा की पटकथा लिखी जा रही है, वो अनवरत अगले 10 साल तक विकास की गंगा बिहार में बहती रहे। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भागीरथी प्रयास रहा है और उनका मार्गदर्शन हम बिहारियों को अगले 10 साल तक और मिलता रहे कम से कम, यह हमारा परम सौभाग्य होगा। अब आर्यन जी के प्रश्न पे आते हैं कि धानुक वर्ग, देखिए सोशली धानुक जाति सर, आप जाति कहिए, मैं उनको वर्ग कहूंगा, ये मेरा शब्द का चयन है। ठीक है। निश्चित तौर पे धानुक वर्ग के लोग BC 1 में आते हैं, अनेक्षर 1 में आते हैं। ये उनका जो कास्ट सेंसस हुआ या इससे पहले जो बिहार सरकार, भारत सरकार का गजट है, गजेटियर है, उसमें उनको अनेक्षर 1 में रखा गया है। ठीक है। मंडल कमीशन की बात करें, जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें BC 1 में आते हैं। तो यह अगर कुर्मी से इतर दूसरी जाति को देखेंगे तो कुशवाहा समाज में भी दांगी जो है, यादव समाज की भी कुछ उपजातियां जैसे गरेडिया है, वो BC 1 में है। जाति एक ही है यादव, जाति एक ही है कुशवाहा, लेकिन उसका ही एक उपवर्ग जो है वो BC 1 में है, तो उनको BC 1 का आरक्षण मिल रहा है। ठीक उसी तरह कुर्मी जाति के अंतर्गत जो धानुक उपजाति है उनको BC 1 का आरक्षण मिलता है। बहुत अच्छी बात है, हमारे ही वो भाई हैं। अगर वो सोशली आगे बढ़े, नौकरियों में उनको आरक्षण मिले और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, आरक्षण पाएं, उनकी सीटें सुरक्षित हो, इसमें कहाँ कोई एतराज है। मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप उनको दूसरी जाति मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं, वो खुद क्लेम करते हैं सर। कई धानुक को मैंने मिला है, मुलाकात हुई है, जो कुर्मी से अलग मानते हैं खुद को, इसलिए सवाल कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो हमारा कार्य नहीं है, वो हमारी फितरत नहीं है।
ठीक है, मुख्यमंत्री जी जो लंबी लकीर खींचे हैं उन्हीं के कार्यों को हम लोग को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है, और हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हमको उनको आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी कभी धानुक में, कैवर्त में फर्क नहीं किए, मंडल में, गंगोता में फर्क नहीं किया उन्होंने। विकास का लाभ न्याय के साथ, विकास का लाभ का न्यायोचित वितरण समाज के सभी वर्ग में, उपवर्ग में, सभी रिलीजन में किया है। विकास के संदर्भ में कोई जाति धर्म वो नहीं देखे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने सड़क बनवाया, पुल बनवाया, बिजली घर घर तक पहुंचाया, नल का जल घर घर तक पहुंचाया, पर्यावरण का संरक्षण करवाया, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन खुल गए, नए नए अस्पताल खुले, इसका लाभ क्या किसी खास वर्ग को मिला है? क्या किसी कुर्मी समाज के लोगों को ही सिर्फ मिला है? इसका लाभ समाज के सभी वर्ग को, सभी उपवर्ग को, सभी धर्म के लोगों को मिला है। तो यह धानुक जाति के संदर्भ में यह राजनीतिक प्रश्न है। ठीक है, कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे होंगे, उनको हम शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हमारा एकता रैली कर रहे हैं सर आप लोग, इस पे रैली पे आया जाए सर। अब एकता रैली कर रहे हैं, किस ये 2200 उपजाति जिसका आपने जिक्र किया, इनको एक करना है, यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य है सर? निशांत की लॉन्चिंग से भी कुछ जुड़ा हुआ है मामला, क्योंकि निशांत का लॉन्चिंग सबसे ज्वलंत मुद्दा है इन दिनों। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की चर्चा होती है, निशांत की एंट्री की बात होती है राजनीति में। पहले हम एकता रैली की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसी का उद्देश्य है क्या निशांत के लॉन्च? उसके बाद हम आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निशांत जी के प्रश्न पे आते हैं। कुर्मी एकता रैली, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेंट में बोला है कि हर समाज, हर व्यक्ति अपनी समीक्षा करता है, अपने प्रगति की समीक्षा करता है, अपने प्रगति का रोड मैप तैयार करता है, अपने लक्ष्य तैयार करता है। ठीक है, पिछले विगत 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में क्या खोया, क्या पाया, और अगले 20 साल, 30 साल और 50 साल बाद हम अपने आप को, अपनी जाति को, अपने समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, उसका रोड मैप तैयार करता है। मुख्यतः रैली सोशल है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा नहीं है। समाज के लोग कैसे आगे बढ़े शिक्षा में, कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर करें, और पिछले 30 साल में, 40 साल में समाज के लोग कोई डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। बिहार बहुत बड़ा है, 13.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 13.5 करोड़ लोगों को मैं तो नहीं जानता हूं। कुर्मी समाज की आबादी मोटे तौर पे सभी उपजातियों को ले लें तो लगभग हमारी आबादी 6% है। तो 13 करोड़ का भी 6% निकालेंगे तो 13 छक्का 78 लाख हो गया। 13.5% है तो 6 30, तो लगभग 80-82 लाख संख्या है। 80-82 लाख में मैं तो 1 लाख आदमी को भी नहीं जानता हूं। तो पिछले प्रगति जो हुई है 30 साल में, 40 साल में, उसमें समाज के लोग जो विभिन्न सेक्टर में उत्कृष्ट योगदान किए हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हो गए हैं, उनको हम कैसे जानेंगे अगर हम उनके साथ नहीं बैठेंगे? तब संगत और पंगत, सह भोजन और सह जीवन, अगर समाज को एकजुट रखना है तो सह भोजन भी जरूरी है और सह जीवन भी जरूरी है। जब तक संगत और पंगत एक साथ नहीं होगा, समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता है। हम लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं। हम लोग किसी से, कोई हमारा प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी अन्य जाति या उपजाति के लोगों से। हम अपनी भलाई का, अपनी तरक्की का रोड मैप तैयार करना ही उद्देश्य है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है? निशांत की लॉन्चिंग, चूंकि देखिए नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जिन जातियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वही वोट बैंक नीतीश कुमार को नेता बनाए हुए है बीते 20 सालों से। मतलब गाहे बगाहे वो वोट देता ही है नीतीश कुमार को। तो उस वोट बैंक को रिजर्व रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, निशांत के लिए भी एक तरीके से कहिए कि कलेक्ट करना है, उसे इंटैक्ट रखना है, ये पॉलिटिक्स भी है क्या इस रैली के पीछे? रैली का एकमात्र उद्देश्य है सामाजिक एकता। अब समाज अगर एकजुट होगा, संगठित होगा और संघर्ष करेगा तो विकास के अलग अलग आयाम हैं। मैं प्रोफेसर हूं तो मेरे पढ़े हुए शिष्य तो राजनीति में भी जा सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। वे क्या बनेंगे ये मैं तो नहीं तय करूंगा। तो जहां समाज के लाखों लोग बैठेंगे तो उनका वो कहां तक लेके जाएंगे उस विकास के लक्ष्य को, ये कौन जानता है? ये तो जब एक जगह लोग इकट्ठा होंगे। निशांत तो बोलिए ना सर पहले, उनका क्या खबर है, क्या चर्चा है निशांत को लेकर? जेडीयू में क्या चर्चा चल रही है? मैं इस पे एक लाइन कहना चाहूंगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पे, बाकी देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो जो आप बात कह रहे हैं सामाजिक एकता की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं उदाहरण देता हूं। समाज की 2 संस्थाएं, पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट और पटेल परिणय मंगलम, इन दोनों संस्था के माध्यम से हम लोग रोटी बेटी का संबंध बने, इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 4 जिलों में हम लोगों ने छात्रावास बनाया है, सीतामढ़ी, छपरा, जहानाबाद
और समस्तीपुर, इन 4 जिलों के छात्रावास के अतिरिक्त छात्रावास में सभी जाति उपजाति के लोग रहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी उपजाति के लोग रहेंगे। दूसरी बात, पटेल परिणय मंगलम, इस संस्था के माध्यम से, जिसका मैं ट्रस्टी भी हूं और मैं उसका सचिव भी हूं, इस संस्था के माध्यम से कुर्मी समाज में जो शादी विवाह हो रहा है वो विभिन्न उपजातियों में हो, मिक्स्ड हो, इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इन संस्था के माध्यम से हम लोगों ने 2000 प्लस शादियां करवाई है, जिसमें मोटे तौर पे 25% शादियां दूसरी उप शाखा में हुआ है, शाखा तोड़ विवाह हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस रैली का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य समाज को जोड़ना है। अब आप बात माननीय मुख्यमंत्री जी की कह रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा है कि किसी जाति की राजनीति नहीं करते हैं वो। सर निशांत पर सवाल है, निशांत पर सवाल है सर, निशांत को लेकर जनता दल यूनाइटेड में क्या चर्चा है? क्या उनको आना चाहिए राजनीति में? क्योंकि अब जो उम्र के जिस दहलीज पर नीतीश जी चल रहे हैं, नीतीश कुमार चल रहे हैं, वो भी कई बार सवाल खड़ा होता है। नीतीश जी अभी यंग हैं, उनके उम्र पे सवाल उठाना, यह तो भाई जो पत्रकार ऐसा सवाल पूछते हैं या जो नेता उठा रहे हैं सर तेजस्वी उठाते हैं, कभी प्रशांत किशोर उठाते हैं, उठाते रहते हैं ये लोग सवाल। अच्छा, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वे क्या आपके हित साधना की बात कहेंगे? वे तो प्रतिस्पर्धी हैं, वो तो चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी रिटायर हो और वो सत्ता उनको मिल जाए। ऐसा बिहार की जनता जब तक नहीं चाहेगी, नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रिटायर नहीं होंगे। बिहार की जनता के आशीर्वाद से सत्ता के शीर्ष पे हैं और लोगों की सेवा का माध्यम उन्होंने राजनीति को बनाया और राजनीति में सेवा कर रहे हैं। क्या कोई पीके उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया है या आदरणीय तेजस्वी जी उनको मुख्यमंत्री बनवा दिए हैं? अरे नीतीश बाबू की कृपा हुई तब पीके जी लाइमलाइट में आ गए बिहार की राजनीति में। नीतीश बाबू की कृपा हुई तब आदरणीय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हो गए। नहीं तो 2010 में उस दल की क्या स्थिति हुई थी, ये बात कोई बताने की जरूरत है? विपक्ष का कोरम पूरा नहीं कर रहा था वह दल। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई कि कोई व्यक्ति सत्ता के शीर्ष के एक सीढ़ी पायदान नीचे चला गया। ठीक है, ये नीतीश बाबू, रोम रोम उनको कृतज्ञ होना चाहिए, उन दोनों व्यक्तियों को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी के सवाल पूछने की और उनके निष्ठा पे, उनके उम्र पे सवाल उठाने की उनकी पात्रता है। चलिए, तो मतलब 19 तारीख को ये रैली आप ही लोग करवा रहे हैं भव्य तरीके से? बिल्कुल, रैली दिव्य होगा और भव्य होगा। आप लोगों का समर्थन है, बिहार के लोगों का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। निश्चित तौर पे हर समाज रैली कराता है। अभी 2 दिन पहले हुआ है तेली हुंकार रैली, उससे पहले चंद्रवंशियों की रैली हो रही है। हर समाज अपनी अपनी रैली करता है और इसमें कोई, मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई बुराई है। देखिए, जाति यथार्थ है, जाति यथार्थ है, इस युग का धर्म है। जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हम भारतीय, हम बिहारी समर्थ हैं। ठीक है, जातिवाद व्यर्थ है, हम अपने को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। जहां हमें श्रेष्ठता का भाव आ जाएगा, किसी के प्रति हीनता का भाव आ जाएगा। अगर आज मैं पढ़ लिख के प्रोफेसर बना, तभी तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैंने अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए काम किया। जब व्यक्तिगत उत्थान मेरा हुआ, कुछ हुआ, तो भाई अपने परिवार के लोगों को मैं शिक्षित बनाने का प्रयास किया, उनको सदमार्ग पे चलने का प्रयास किया। जब परिवार से कंफर्टेबल हो गए, परिवार से फ्री हुए, तब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, भाई देश दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। ये तो विकास का सर्किल है। व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा ये हमारा जो राज्य है, राज्य से बड़ा हमारा देश है। देश के बाद हम लोग जाएंगे भाई वसुधैव कुटुंबकम में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। चलिए देखे थे 19 तारीख का इंतजार है। एक बार फिर से कुर्मी एकता रैली हो रही है। इस बार मैंने चेतना कह दिया था, चूंकि चेतना ही उसका नाम था 94 में। तो हमारे साथ जितेंद्र कुमार जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।